श्वलावण्या संसार धृतधनु समन्हाय तणवा पुरा प्रोष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रीणं देवी यमनिरत देहार्धघटना दवैतित्वा मद्धा बत वरद मुग्धायुवतय। ये भगवान, आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए ही नहीं, देवताओं के कल्याण के लिए भी कामदेव को शीघ्र ही भस्म किया, जिससे वो अनंग कहलाया। यदि वह आधे शरीर से भी इस संसार को इतना कामाग्नि में पीड़ित करने में समर्थ हो सकता है, तो यदि आपने उसको भस्म नहीं किया होता तो विश्व कामाग्नि में कितना अधिक पीड़ित हो जाता, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। आपकी यह लीला देखकर आपके स्वरूप में अभिमानी पार्वती जी, आपकी स्त्री, आप पर आसक्ति है, आसक्त समझती है, आपकी भक्त है, आपकी अनुचरी है, क्योंकि आपने यह स्पष्ट कर दिया है कि आप कामातुर नहीं हैं, आप काम पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप केवल पार्वती पर ही सम्मोहित हैं और वही आपकी धर्मपत्नी है। इसलिए आपने कामदेव को भस्म किया और फिर उसे सामान्य रूप से उत्पन्न कर अपने शरीर में इसलिए धारण किया कि यह विश्व गतिशील हो सके। परंतु हे भगवान, आप में यह दोष यथार्थ में सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी युवती, स्त्री अर्धांगिनी होती है, उनके कहने में क्या लगता है, वह कुछ भी कहती है, कुछ भी कह सकती है, परंतु जो लीला, जो कार्य आपने किया है, वह अपने आप में ही देवताओं, दानवों, राक्षसों, ऋषियों, मुनियों, योगियों और मनुष्यों के लिए अद्वितीय है, श्रेष्ठ है, जिससे कि यह विश्व पूर्ण रूप से गतिशील है। संसानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा स्थिता भस्मालेप प्रगति न करोति परिकर अमंगल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे कामदेव को भस्म करने वाले, हे मदन दहन, हे भगवान त्रिपुरारी, हे भगवान शिव, जिनके देखने या सुनने से ही ग्लानि तथा भय अनुभव होता है, जैसा कि शमशान तो देखने का स्थान है ही नहीं, क्योंकि उसमें भूत पिशाच आदि ही विचरण करते रहते हैं, परंतु आपने उस स्थान को भी रमणीय बना दिया, उसकी चिता को ही और चिता की भस्म को ही अपने शरीर पर लगाकर आभूषण बना दिया, उनकी मनुष्यों की खोपड़ियों को
माला की तरह पहनते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ये सब अमंगल पदार्थ हैं। उसके बावजूद भी हे भगवान शिव, हे वरदायक शिव, आपका जो भी स्मरण करता है उसका आप हमेशा मंगल ही करते हैं। यह पूरा विश्व जानता है, यह ब्रह्मा, विष्णु, देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जानते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य भी इस बात को अनुभव करता है कि आपने शमशानवासी होने पर भी सब कुछ देने की सामर्थ्य आप में है। मना प्रत्यग चेते सविधम वधाया तमरुत प्रहस्य द्रोमाण प्रमद सलिलोत्संगीत द्रस यदालोक्यालादं हृदय निमज्यामृतमये ददत्यं तस्तत्त्वं किमपि अमिनास्तत्किल भवान्। हे भगवान सदाशिव, योगी जन भी आपको प्रणाम करके ही योग में गतिशील होते हैं और ऐसा करने पर ही वह ब्रह्मा और आत्मा को, ब्रह्म और आत्मा को समझने की क्षमता प्राप्त करता है। आप ही ऐसे योगियों के हृदय में बैठकर उनको यह ज्ञान देते हैं कि वास्तव में योग क्या है, ज्ञान क्या है, चेतना क्या है। और जब वे ऋषिगण इस चीज को अनुभव करते हैं, समझते हैं, तो ऐसे तत्वों को प्राप्त करके असीम आनंद का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से उनके रोए खड़े हो जाते हैं और नेत्र तृप्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे अमृतमय तालाब में स्नान कर रहे हों। ऐसा अनिवर्चनीय तत्व आप ही उनको प्रदान कर सकते हैं और किसी देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उन योगियों को ब्रह्म के साक्षात दर्शन करवा सकें। त्वमार्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं भूतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतिगिरम् न विद्मस्तत्त्वं वयमियत्वं न भवसि। हे भगवान शंकर, सदाशिव, त्रिपुरारी, तीनों देवताओं के भी देव महादेव, सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी और आत्मा आदि जितने भी पदार्थ हैं वे आपसे ही उत्पन्न हैं और आप में ही लीन हैं। आपको जो सही प्रकार से जान लेता है वह इन सब का सत्य भी जान सकता है। आपको जानने के बाद ही इन विषयों में वे ऋषि मुनि पारंगत हो सकते हैं। आपके सामने उनकी बुद्धि चल नहीं सकती, आपके सामने
उनका ज्ञान गतिशील नहीं हो सकता। आपके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी ठहर नहीं सकते। फिर ऐसा कोई पदार्थ इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसको हम देखें और उसमें आप व्यापक न हो। ऐसा है ही नहीं। तब यह स्पष्ट है कि पूरा ब्रह्मांड आपके द्वारा ही गतिशील है। और ऐसा देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं और आपके प्रति पूर्णतः नमन करता हुआ ये श्लोक आपके स्तुति के रूप में वर्णित कर रहा हूं। त्रयीति सौव्रति त्रिभुवन मतो त्रीनपि सुरा नकारा देवर्णै स्त्रिभिरभिदधतीर्ण विकृति तुरीयन्ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः समस्तं व्यस्तं त्वा शरणजगणात्योमिति पदम्। ये शरण देने वाले भगवान शिव, त्रिपुरारी, काम दहन करने वाले महादेव, आप प्रत्येक पदार्थ में व्यापक हैं। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी में आप व्याप्त हैं। यदि सही अर्थों में कहा जाए तो ओंकार से लगाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, तीनों ही वेद आपकी वजह से ही जागृत हैं, स्वप्निल हैं, सुषुप्तावस्था में हैं। और तीनों ही अवस्थाएं स्वर्ग, मृत्यु और पाताल और तीनों ही लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और रुद्रलोक, ये तीनों ही देवता तो आप ही धारण करने वाले हैं। और आपको धारण करने से ही यह ज्ञात होता है कि आपका यह कैलाश सबसे अधिक पवित्र धाम है, जिनको तुरीय कहते हैं। और जिसको ये तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाती है उसका वर्णन और उसकी बराबरी तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर पाते। उस चैतन्य स्वरूप को भी स्मरण करता हुआ मैं पुष्पदंत, हे भगवान, आपके समस्त रूप में व्याप्त आपकी ऐसी स्तुति करने में अपने आप को असमर्थ अनुभव करता हुआ भी यथा योग्य बुद्धि से मैं प्रयत्न करता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपका वरदहस्त मेरे ऊपर है। पशुपतिरथो ग्रसहमान् तथा विमेशाना द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकम् प्रविचरति देवश्रुतिरपि ध्यायास्मै धाम्ने प्रणीत नमस्योऽस्मि भवते। ये देवादिदेव भगवान शिव आप सही अर्थों में उत्पत्ति करता है और सर्व रूप में आपके द्वारा
सभी का पालन होता है। रुद्र रूप में आप इस पृथ्वी का प्रलय करते हैं और पशुपति रूप में आप समस्त जीवों का पालन करते हैं। जब आप उग्र होते हैं तो पृथ्वी कंपायमान हो जाती है, इसीलिए आप महादेव हैं। आप में देवताओं से भी महान विशिष्टता है। आप अत्यंत सरल हैं, सौम्य हैं, सात्विक हैं, परंतु साथ ही साथ आप भयंकर हैं और आपके रुद्र रूप को देखकर देवता थर्राने लग जाते हैं। आपके गुणों का वर्णन किस प्रकार से करूं? आप विशिष्ट हैं, आप ऐश्वर्यवान हैं, आप उत्पत्ति करता, पालन करता और प्रलय करता है। इसीलिए सारे देवता, गंधर्व, यक्ष, मुनि, साधु और सन्यासी आपको प्रणाम करते हैं। नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदवेष्ठाय च नमो नमाक्षोदिष्ठाय स्मरहरमयेष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः। ये कामदेव का विध्वंस करने वाले, आप अत्यंत समीप हैं तो आप अत्यंत दूर भी हैं। जो आपकी भक्ति करता है, जो आपकी स्तुति करता है, जो आपकी अभ्यर्थना करता है, उसे प्रतिक्षण ऐसा लगता है कि आप उसकी रक्षा करने वाले हैं और प्रत्येक क्षण उसके साथ हैं। परंतु जो आपकी स्तुति नहीं करके अन्य देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, वह आपसे दूर होते रहते हैं और दुख से लिप्त होते हुए, अनेक व्याधियों से ग्रस्त होते हुए इस पृथ्वी तल पर गतिशील होते रहते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आप रूप धारण कर सकते हैं। इसीलिए आपको देवता ही नहीं, महादेव कहा गया है और विश्व के समस्त जीव और जल, देवता और मुनि, यक्ष और गंधर्व आपको प्रणाम करते हैं। और इसी को ध्यान में रखता हुआ मैं एक छोटा सा गण सेवक आपको नमस्कार करता हूं। बहल रजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतम से तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः ब्रह्मसि पदे निस्त्रे गुण्ये शिवाय नमो नमः। आप संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं और इसीलिए आपने रजोगुण को भी उत्पन्न किया। आपने भय को उत्पन्न किया और धारण किया। आपने सृष्टि की रचना की और सत्व गुण का प्रादुर्भाव करते हुए इस सृष्टि के पालन करने को उत्पन्न हुए, तत्पर हुए।
गुण रहित और गुण सहित सत्य रूप और प्रलय करने के समय आप तमोगुण प्राप्त कर हर रूप धारण किया, जिससे इस पृथ्वी का प्रलय हुआ और मोक्ष के समय तीनों गुणों से रहित अर्थात निर्गुण शिव आपने शांत रूप धारण कर निष्पष्ट कर दिया कि आप यदि अत्यंत आग्नेय रूप हैं, प्रलय रूप हैं, तो शांत रूप भी हैं। इसलिए हे भगवान, आपके स्वयं प्रकाश से यह समस्त विश्व प्रकाशवान है और मैं आपके इन शिव स्वरूपों को पूर्ण भक्ति के साथ प्रणाम करता हूं। कस हरिनती चेत् क्लेशवश्यं क्वचेदम् क्वच तव गुणसीमोल लंघिनी शश्वतब्धिम् इति चकितवन्दी कृत्यमां भक्तिराधा वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्। हे वरदायक, वर देने वाले भगवान शिव, आपकी महिमा का तो अंत ही नहीं है और मैं एक गण हूं, एक मनुष्य हूं। मेरा चित्त राग, द्वेष और क्लेश आदि से वशीभूत है और इसीलिए मैं दुर्बलता अनुभव करता हूं। ऐसा दुर्बल व्यक्ति आपके गुणों का वर्णन किस प्रकार से कर सकता है? फिर भी मैं भयभीत होता हुआ अपनी भक्ति से उत्साहित होकर अपनी वाणी रूपी फूलों की माला आपके चरणार बिंदुओं को पहनाकर अपने आप में कृतकृत्यता अनुभव कर रहा हूं। हे भगवान शिव, मेरी सामर्थ्य ही कहां है जो आपके गुणों का वर्णन कर सके, परंतु फिर भी मैं अपनी भक्ति से जो थोड़ा सा भी वर्णन करता हूं वह नगण्य है, वह तुच्छ है। फिर भी आप उसको स्वीकार करते हैं, यह आपकी महानता है। अशितगिरि समं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम् तदपि तव गुणानां मीशपारं न याति। हे भगवान, सही अर्थों में कहा जाए तो यदि सरस्वती स्वयं नील पर्वत के बराबर काजल की शाही बनाकर समुद्र रूपी पात्र में डालकर कल्प वृक्ष की लेखनी से आपके गुणों को लिखने के लिए बैठे, तब भी वह पार नहीं पा सकती, क्योंकि आपके अनंत गुण हैं और उनके गुणों का वर्णन करना सरस्वती के वर्णन की बात नहीं है। यदि सारे समुद्र को मिलाकर शाही बना दी जाए
यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, और यदि स्वयं ब्रह्मा आपके गुणों का वर्णन करने लगे, तब भी आपके गुणों का वर्णन पूर्ण नहीं हो सकता, तब फिर मेरे जैसा मनुष्य और हमारे जैसे ऋषि मुनि आपके गुणों का वर्णन कर सकें, यह संभव ही नहीं है। असुर सुर मुनीन्द्रै रडस्तन सुन्मालेर रथित गुणमहिम्नो निर्गुणश्वेश्वरस्य सकल गुण वरिष्ठ पुष्पदंता विधानो रुचिरमलगुवस्ते स्तोत्र में तच्चकार। सकल गुणों में श्रेष्ठ आपके गण पुष्पदंताचार्य ने यह सुंदर स्तोत्र देवताओं, राक्षसों और मुनियों से पूजित, और चंद्रमा जिस भगवान शिव के मस्तक पर शोभायमान है, जिसके सिर से निरंतर गंगा प्रवाहित होती रहती है, जिसके गले में सर्प अटखेलियां करते हैं, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु हाथ बांधे हुए खड़े रहते हैं, ऐसे प्रसिद्ध गुणों से युक्त भगवान शिव सगुण और निर्गुण होते हुए भी उसकी महिमा का वर्णन पुष्पदंताचार्य ने विस्तृत छंदों में करके यथा योग्य वाणी से अपनी स्तुति की है। हर हर नैवेद्यम धूर्जटे स्तोत्र में पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान्य सभवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायु पुत्रवान कीर्तिमांश्च। जो भी मनुष्य भगवान शिव के इस स्तोत्र को, जिसे शिव महिम्न स्तोत्र कहा गया है और जो स्तोत्रों में अत्यंत सुंदर है, इसका पाठ शुद्ध चित्त से पढ़ेगा या सुनेगा, वह शिवलोक में इंद्र के समान ऐश्वर्यवान बनकर के इस पृथ्वी पर पूर्ण भोगों को प्राप्त कर सकेगा, और निश्चय ही इस संसार में धन, यश, आयु, संतान, कीर्ति, प्रशंसा और प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ अंत में शिवलोक को प्राप्त कर सकेगा।
महेशान ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुते अघोरान ना परो मंत्रो नास्तित्वं गुरो परम। संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव के बराबर कोई दूसरा देवता नहीं है। लाखों स्तुतियों में भगवान शिव की स्तुति के समान अन्य कोई स्तुति नहीं है। भगवान शिव की पूजा और अभ्यर्थना अर्चना के समान और किसी भी देवता की स्तुति और अर्चना संभव नहीं है। और सही अर्थों में कहा जाए तो अघोर मंत्र से बड़ा कोई दूसरा मंत्र इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसीलिए भगवान शिव को गुरु कहा गया है। और जो शिव जी के समान इस पृथ्वी पर और कोई बड़ा तत्व है तो वह गुरु से बढ़कर नहीं है। इसीलिए गुरु को भगवान शिव कहा गया है और शिव को गुरु कहा गया है। जो शिव और गुरु में अंतर समझता है वो अधम है, अज्ञानी है और जीवन पर्यंत इस पृथ्वी पर दुख भोगता है। दीक्षा दानम तपस्तीर्थम ज्ञानम यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलाम आर्हन्ति षोडशीम। इस पृथ्वी पर दीक्षाएं हैं, दान हैं, तप हैं, तीर्थ हैं और इन सब में मनुष्य विचरण करता है। इस पृथ्वी पर ज्ञान है, यज्ञ है, कर्म है और उसमें भी मनुष्य गतिशील रहता है। परंतु सही शब्दों में कहा जाए तो महिम्न स्तोत्र के इस पाठ के फल के समान 1000वें हिस्से के बराबर भी वे यज्ञ, वे तीर्थ, वे तप, वे जप, वे दान और वे यज्ञ नहीं है। क्योंकि यह विश्व में सर्वश्रेष्ठ पुष्पदंत की स्तुति है और केवल इसके पाठ करने से या सुनने से ही वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और मनुष्य प्राप्त करना चाहते हैं। कुसुमद सदनामा सर्वगंधर्वराज शशिधर वरमौले देवदेवस्य दास सखलु निज महिम्नो भ्रष्टैवाशरोसा स्तवन विदमकार से दिव्य दिव्यम महिम्ना। पुष्पदंताचार्य जी पहली योनि में कुसुमद सदन नामक गंधर्व थे और वे किसी समय एकांत में भगवान शिव और पार्वती जी की आनंद की बातें छिपकर सुनने लगे तो शिव जी ने देखते ही उसे यह श्राप दिया कि जाओ तुम गंधर्व पदवी से पतित होकर
मनुष्य लोक में जन्म लो। तब उन्होंने यहां जन्म लेकर परम दिव्य इस महिम्न स्तोत्र की रचना कर शिव जी को अत्यंत प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त कर पुनः गंधर्व योनि को प्राप्त किया। सुरवर मुनि पूज्यम स्वर्ग मोक्षे कहे तुम पठति यदि मनुष्य प्रांजलिर्नाम्य चेता व्रजति शिव समीपम किन्नरैः स्तूयमान स्तवनमिदममोघम पुष्पदंता प्रणीतम। पुष्पदंताचार्य का बनाया हुआ ये सुंदर महिम्न स्तोत्र है जो सही अर्थों में देवता और मुनियों से पूजित है। स्वर्ग तथा मोक्ष को पूर्ण रूप से प्राप्त कराने वाला है। ऐसे स्तोत्र को जो मनुष्य एक चित्त होकर हाथ जोड़कर पूर्ण प्रणम्य भाव से पढ़ता है या सुनता है वह निश्चय ही शिव जी के समीप जाता है और वह शिव का अत्यंत प्रसन्न शिष्य और मनुष्य बन जाता है, जिसकी पूजा जिसकी स्तुति किन्नर आदि भी करते हैं। आस्मात्तमिदं स्तोत्रम् पुष्पगंधर्व भासितम् अनुपम्यं मनोहारे पुण्यमीश्वर वर्णनम्। गंधर्व अर्थात पुष्पदंताचार्य का कहा हुआ यह पूर्ण पुण्यदायक फल युक्त महिम्न स्तोत्र यही संपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बराबर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है जिसमें भगवान शंकर का इतना श्रेष्ठ वर्णन हो। इत्येषावान्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयो। इत्येषावान्मयी पूजा श्रीमच्छंकर पादयो अर्पिता तेन मे देव प्रियतांच सदाशिव। यह मात्र स्तोत्र ही नहीं है, अभी तो भगवान शिव की पूर्ण पूजा है। यह मात्र स्तोत्र ही नहीं है, अभी तो श्री भगवान सदाशिव के चरण कमल पर पुष्पदंत ने इन स्तोत्रों की माला चढ़ाई है और निश्चय ही इस स्तोत्र से श्री सांब सदाशिव शिव शंकर पर उस पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो इस स्तोत्र को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं।
जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे भगवान सदाशिव, हम आपको नहीं जान सकते, यहां तक कि हम आपके तत्व को भी नहीं जान सकते। हम सामान्य मनुष्य हैं, आपकी महिमा का वर्णन सरस्वती, ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं कर सकते, तो हम सामान्य प्राणी कैसे कर सकते हैं? फिर भी आप जैसे भी हैं, अद्वितीय हैं, मेरे आराध्य हैं, और मैं जैसा भी तुच्छ व्यक्ति हूं, आपका हूं। इसीलिए मैं आपको भक्ति भाव से प्रणाम करता हूं। एक कालम द्विकालम या त्रिकालम या पठेत सदा सर्व पाप विनिर्मुक्त शिवलोकम स गच्छति। जो मनुष्य इस महिम्न स्तोत्र की एक बार, दो बार या नित्य 3 बार पाठ करता है, वह निश्चय ही समस्त पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त करता ही है। यह केवल मेरा ही कथन नहीं है, अपितु ऋषि, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और जितने भी उच्च कोटि के देवता हैं, उनका भी यही कथन है। इसीलिए शिव महिम्न स्तोत्र से बड़ा कोई स्तोत्र और तुरंत फल देने वाला कोई अन्य स्तोत्र नहीं है। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किलबिष हरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेश। श्री गंधर्व कुल में श्रेष्ठ पुष्पदंताचार्य के मुख से कहा हुआ यह स्तोत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह स्तोत्र पूर्ण रूप से पाप नाशक है। यह स्तोत्र भगवान शिव की सही अर्थों में पूजा अभ्यर्थना है, और जो व्यक्ति चित्त लगाकर इनको याद कर इसका पाठ करने से निश्चय ही वह व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान शिव के चरणों में पूर्णतः समर्पित होता है, और भगवान शिव उस पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे पूर्ण भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिससे कि वह इस जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। ओम पुष्पदंत प्रणीत शिव महिम्न स्तोत्र संपूर्णम्। दशकंधर रावण भगवान शिव का अत्यंत प्रिय भक्त था, और उसने यह निश्चय कर लिया कि यदि मैं पूर्ण विश्व में सम्माननीय और अद्वितीय बन सकता हूं, तो केवल भगवान शिव की कृपा से ही ऐसा संभव है। और ऐसा निश्चय कर उसने भगवान शिव की अभ्यर्थना की, पूजा की, आराधना की,
और कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका में लाकर स्थापित करने का प्रयत्न किया, परंतु रावण की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उसे अपने बाहुबल और सामर्थ्य पर घमंड था, और इस घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से जब कैलाश पर्वत को दबाया तो रावण की भुजाएं शिथिल हो गईं, उसका सारा बल समाप्त हो गया और वह हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया और इस शिव तांडव स्तोत्र को रचित कर पाठ किया। शिव तांडव स्तोत्र प्रारंभ। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम न मन्निनाद वड्डयम् चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव स्वयं। ओम नमः शिवाय। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरे विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे दति प्रतीक्षणं मम। ओम नमः शिवाय। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरत प्रगंत दंतता प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचिच्चिदिंगरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि। ओम नमः शिवाय। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांधसी धुरस्फुरत्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतम् बिभर्त भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय। ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंगवा निपीत पंचशायकम् नमन्नलिम्प नायकम् सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम् महाकपालि संपदे सरिज्जटालमस्तुना। ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विदूषरांग्रि पीठभू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटका सियै चिराय जायतां चकोर चंदुशेखर। कराल भाल पट्टिका
धगत 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 ज्वला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। नवीन मेघ मंडले निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहू निशीथिनी तमा प्रबंध बंध कंधर निलिंप निर्जरी वर्ष तनोतु कृत्ति सुंदर कला निधान बंधुरा श्रियम जगत दुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबी कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। अखर्व शर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जयत्वदभ्रम भ्रम मदम भुजंगम श्वसत् विनिर्गमत प्रमत स्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमिद धिमिद धिमिद्वन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवा। दृशद विचित्र तल्पयो भुजंग मौक्तिक स्प्रजो गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुरद्धि पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तिकः कथा सदा शिवं भजाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। कदा निलिंप निर्जरे निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थ मंजली वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरन सदा सुखी भवाम्यहम्। ओम नमः शिवाय। निलिंपनाथ नागरी कदम्ब मौलि मक्तिका निगुंफ निर्भरक्षका कृषि वृणिश्च मनोहरम तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनी महर्निशम परस्यं परम पदम तदंगजत विसाचय। प्रचंड वांडवानल प्रभासुवत प्रचारिणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्र भूषणो जगज्जयाय जायताम्। ओम
इमं हि नित्यमेव मुक्तमौतमस्तवम् पठन्नर स्फुरन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरु सुभक्तिमा सुजाति नान्यथा गति विमोहनं हि देहिना तु शंकरस्य चिन्तनम्। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यशंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरारथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम् लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभु। ओम नमः शिवाय। इति श्री रावण विरचितं शिवतांडव स्तोत्रम् संपूर्णम्। शंकराचार्य विरचितं शिवपंचाक्षर स्तोत्रम् प्रारंभ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनां जब वृंदवंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन स मोदते। ओम नमः शिवाय। इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिवपंचाक्षर स्तोत्रम् संपूर्णम्।